कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है JEE 2025 के पेपर में पूछा हुआ। चैप्टर जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, इफ द सेट ऑफ ऑल a बिलोंग्स टू r-1 फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस a x स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर पॉजिटिव, इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस अल्फा union beta to gamma, then 2 alpha plus beta plus gamma is equal to how much। इन शॉर्ट यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके जो रूट्स मिलते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। किसके बीच में, इस वाली रेंज के बीच में। देन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब किस वैल्यू के बीच में ये जो रूट्स है इस वाले इक्वेशन के वो पॉजिटिव मिलेगी। हमको पता है पॉजिटिव रूट जो है वो कब मिलते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट डी जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट डी मतलब क्या होता है, 10th स्टैंडर्ड में हमने देखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अभी ए बी सी क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है हमारा वो क्या होगा ए, एक्स का जो पूरा मल्टीपल है वो क्या होगा बी, एंड कांस्टेंट जो है वो क्या है सी। तो यहाँ पे ए बी एंड सी तीनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो सबसे पहले बी की जगह पे वैल्यू पुट करें तो बी की वैल्यू क्या है 2 इंटू ए माइनस 3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या होगा 2a माइनस 2 3 हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस ए एंड सी की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबसे पहले क्या होगा ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, माइनस 2ab, 2 इंटू 2 होगा 4, 4 6 होगा 20, 4a प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36, माइनस 4 से 9 4 36, 36 के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 36a इज इक्वल टू 0। माइनस 36 प्लस 36 कैंसिल, क्या बचा, सो 4a स्क्वायर प्लस 36 से माइनस 24 है, यानी कि क्या बचेगा प्लस 12a इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 4a, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 से कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू होगा 0 एंड दूसरा होगा a इज इक्वल टू माइनस 3, यानी कि a की जो वैल्यू है वो किसके बीच में होगी। सो हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, जहाँ पे माइनस 3 इंक्लूड होगा, यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसके बीच में हो सकती है पॉजिटिव वैल्यू। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो सेकंड के लिए हमको पता है एक्स कोऑर्डिनेट जो है x इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a, एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a लिख सकते हैं। माइनस बी अपॉन 2a जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगी माइनस की जगह पे माइनस 2a माइनस 3, सॉरी 2a माइनस 6 अपॉन 2 इंटू ए की जगह पे वैल्यू क्या है 1 माइनस ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0। माइनस को चेंज करना है तो इसको चेंज कर लेते हैं, 2 इसमें से बाहर लिख लेते हैं तो 2 आ गया बाहर, a माइनस क्या बचेगा 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा a माइनस 1 एंड माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन 0, 2 2 क्या हो जाएगा कैंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि a की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है 3 एंड a की वैल्यू जो है वो 1, इसके बीच में मतलब क्या लिख सकते हैं, जहां पे 3 एंड 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 एंड 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a बिलोंग्स टू वो हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से माइनस इन्फिनिटी तक, इसका यूनियन करेंगे 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले ये है हमारी नंबर लाइन, यहाँ पे कहाँ से है -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी, जहाँ पे -3 जो है वो काउंट करना है तो डायरेक्ट सर्कल करते हैं यहाँ पे
-3 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो ये हो गया है फर्स्ट। 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब इसको डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेके -इन्फिनिटी, तो 1 जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, जहाँ पे 1 जो है वो इंक्लूड नहीं करने का, तो यहाँ पे इस तरह से सर्कल करते हैं। एंड 3 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 3 यहाँ पे होगा, एंड 3 से लेके ये 1 है, ये है 3। इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये हुआ, एंड 0 से लेके 1 वाला पार्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी -3, जहाँ पे इंक्लूड होगा उसका यूनियन होगा 0 से 1 के साथ। समझ गए, यहाँ पे 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। इसको अगर हम कंपेयर करें इस वाली फॉर्मूला से, यानी कि -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ 3, बीटा क्या हुआ 0, एंड गामा क्या हुआ 1। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 2 इंटू अल्फा, 2 इंटू अल्फा की वैल्यू है 3, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस बीटा 0 प्लस गामा है 1, तो टोटल जो है वो क्या होगा 7, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो।